अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे वेरिएबल्स पर, लिटरल्स पर और लिटरल्स की डाटा टाइप पर। तो सबसे पहले हम वेरिएबल को देखेंगे, फिर हम देखेंगे लिटरल क्या होता है और लिटरल कैसे यूज करते हैं प्रोग्राम के अंदर, और उसकी डिटेल से एग्जांपल्स देखेंगे। यहाँ पर 30 डिफरेंट एग्जांपल्स मैंने कवर की हैं, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, इनको सॉल्व करेंगे और इससे इंशाल्लाह आपका जो कंसेप्ट है रिगार्डिंग लिटरल और उसकी जो डाटा टाइप है वो क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले बात करते हैं वेरिएबल्स पर। तो वेरिएबल्स हमें पता है कि मेमोरी लोकेशंस होती हैं जो कि डाटा को होल्ड करती हैं। फॉर एग्जांपल, जब भी हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसको रैम के अंदर जगह मिलती है, यानी कुछ सर्टेन बाइट्स मिलती हैं डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ वेरिएबल, और उस मेमोरी लोकेशन के अंदर डाटा होता है। तो उसमें डाटा किस तरह का स्टोर होता है? जिस तरह का वेरिएबल की टाइप होती है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास इंटीजर वेरिएबल है, लेट int x इज इक्वल टू 25, यहां पर देखें वेरिएबल का जो नाम है वो x है, तो इस x को मेमोरी में 4 बाइट्स मिल जाएंगे और इन 4 बाइट्स के अंदर ये जो 25 है ये एज एन इंटीजर स्टोर हो जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद अब यहां पर देखें स्टेटमेंट के अंदर, ये एक पूरी स्टेटमेंट है और इसमें आप देखें ये जो राइट साइड पर आपको वैल्यू नजर आ रही है, इसको हम कहते हैं लिटरल। ठीक है, ये कांस्टेंट या फिक्स वैल्यू होती है जो किसी भी वेरिएबल को असाइन हो सकती है या प्रोग्राम में इंडिपेंडेंटली कहीं भी यूज हम इसको कर सकते हैं। तो फिलहाल तो हम वेरिएबल को देखते हैं। ये जो x की वैल्यू है, तो क्योंकि नाम उसका है वेरिएबल, इसका मतलब है कि वेरिएबल की ये जो वैल्यू स्टोर है ये ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम कहीं भी चेंज हो सकती है। फॉर एग्जांपल, इसके बाद हमने एक स्टेटमेंट लिखी हो x इज इक्वल टू x प्लस 1, यानी हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं x में 1 का। तो जब ये स्टेटमेंट आपकी रन होगी तो हमारी ये जो 25 वैल्यू है ये चेंज होके कितनी हो जाएगी? 26, क्योंकि x की वैल्यू 25 है। यहां पर आप पुट करें 25 प्लस 1 तो 26, तो x की वैल्यू क्या होगी? चेंज होगी। इसी वजह से आप देख रहे हैं कि मैंने लिखा है कि जो वेरिएबल का जो कंटेंट होता है या जो वेरिएबल की वैल्यू होती है, दैट कैन बी मॉडिफाइड और चेंज एज द प्रोग्राम एग्जीक्यूट। इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं। और इसकी एग्जांपल्स मैंने लिख दी। int x इक्वल टू 5, अब x एक इंटीजर वेरिएबल है और उसमें 5 वैल्यू स्टोर हो रही है, और ये जो राइट साइड पर कांस्टेंट आपको नजर आ रहा है इसको हम लिटरल कहते हैं। इसी तरह अगली एग्जांपल है फ्लोट f इज इक्वल टू 42.123। अब यहां पर क्या एक्चुअली f एक फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल है और इसमें ये लिटरल स्टोर हो रहा है। अब यहां पर आप नोट कर रहे हो कि ये एक रियल नंबर है, लेकिन बाय डिफॉल्ट जो हमारे कंपाइलर्स हैं वो इसको डबल ट्रीट करते हैं। तो ये जो आपको कांस्टेंट नजर आ रहा है, ये फ्लोटिंग पॉइंट की जो टाइप है वो डबल की है। देखो, फ्लोटिंग पॉइंट जो नंबर्स होते हैं उसकी 3 टाइप्स हमने डिस्कस की थी। एक डिस्कस हमने की थी फ्लोट, दूसरी हमने डिस्कस की थी डबल, और तीसरी हमने की थी लॉन्ग डबल। ये हमने 3 डाटा टाइप्स लास्ट लेक्चर में डिटेल से डिस्कस की थी। तो जो ये नॉर्मली नंबर होता है, रियल नंबर, उसको कंपाइलर्स जो हैं वो एज अ डबल ट्रीट करते हैं। ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर ही, लेकिन टाइप कौन सी है? डबल की। इसको हम डिटेल से आगे देखते हैं लिटरल के डिफरेंट टाइप्स। और यहां पर देखें ch एक कैरेक्टर टाइप वेरिएबल है, और ये जो सिंगल कोट्स में आपको a लिखा हुआ है ये क्या है? कैरेक्टर लिटरल है। तो ये इंटीजर लिटरल है, ये आपके पास डबल लिटरल है, और ये कैरेक्टर लिटरल है। तो अब लिटरल की बात देख लेते हैं। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये कांस्टेंट या फिक्स वैल्यूज होती हैं that can be used directly in code और assigned to variables। तो यहां पर ऊपर देखिए हमने वेरिएबल्स को इनिशियलाइज किया हुआ है या उनको हमने उनकी डेफिनेशन लिखी हुई है। तो जो कांस्टेंट वैल्यूज हमें नजर आ रही हैं, जो राइट साइड पर आपको वेरिएबल्स की नजर आ रही हैं, इनको हम लिटरल्स कहते हैं, और इनको हम डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं। डायरेक्टली यूज आप देखें, जिस तरह हम देखें यहां पर एक स्टेटमेंट में यूज कर रहे हैं int x इक्वल टू 5। अब यहां पर मैं कहता हूं सी आउट 42 एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसको डायरेक्टली कोड में यूज कर रहे हैं, किसी वेरिएबल को असाइन नहीं कर रहा है। और यहां पर हम जब प्रोग्राम एंड करते हैं मेन के बाद हम लिखते हैं रिटर्न 0। ये 0 ऑपरेटिंग सिस्टम को वैल्यू जाती है। तो ये क्या है? ये इंटीजर वैल्यू है। ये कौन सी वैल्यू है? ये भी इंटीजर वैल्यू है। और ये कौन सा लिटरल है? ये भी इंटीजर लिटरल है। तो जरूरी नहीं है सी आउट 42 हो, आप लेट्स सपोज 42.5 भी सी आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल देने के लिए कि जो लिटरल्स हैं वो प्रोग्राम में डायरेक्टली विदाउट वेरिएबल्स भी यूज हो सकते हैं, और वेरिएबल्स को जो कांस्टेंट वैल्यू असाइन करती हैं उनको भी हम लिटरल्स कहते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल और लिटरल में फर्क क्या हो गया कि वेरिएबल का जो कंटेंट है वो ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम चेंज हो सकता है, जरूरी नहीं चेंज हो, डिपेंडिंग ऑन द कंटेंट ऑफ प्रोग्राम,
कि आप उस वेरिएबल को मॉडिफाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो लिटरल्स हैं वो कांस्टेंट या फिक्स वैल्यूज हैं जो कि एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज नहीं होते। अब जिस तरह के वेरिएबल की डाटा टाइप्स हैं जो कि हमने डिटेल से पिछले लेक्चर में पढ़ी थी, इसी तरह हमारे पास लिटरल्स की भी डाटा टाइप्स हैं। इंटीजर लिटरल्स हो सकते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स हो सकते हैं आपके पास, कैरेक्टर्स हो सकते हैं, स्ट्रिंग्स हो सकते हैं, बूलियन एटसेट्रा एटसेट्रा। तो हम जो है 30 डिटेल्ड एग्जांपल देखेंगे यहाँ पर, जिसमें हम प्रैक्टिस करेंगे। इससे आपका जो लिटरल का कंसेप्ट है कि उसकी क्या डाटा टाइप होती है और कब कौन सी डाटा टाइप लिटरल की होगी, ये हम डिटेल से देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये जो लेफ्ट कॉलम है इसमें स्टेटमेंट्स लिखी हैं या लिटरल्स डायरेक्टली यूज्ड हुए होंगे आपके पास, या लिटरल एक्सप्रेशन भी हो सकती हैं। और यहां पर उन लिटरल्स की टाइप क्या है या उन लिटरल एक्सप्रेशंस की टाइप क्या है वो हमने यहां पर मेंशन करनी है। तो सबसे पहले आपने जब भी लिटरल या लिटरल एक्सप्रेशन को स्टेटमेंट में देखना हो तो उसके लिए हम राइट साइड पर वैल्यू देखेंगे जो कि कांस्टेंट वैल्यू है। तो देखें ये जो वेरिएबल है ये बूलियन डाटा टाइप का है, और जो बूलियन डाटा टाइप है उसके अंदर हम ट्रू जो है वो डाल सकते हैं। इसी तरह जो फॉल्स है लोअर केस में ये भी बूलियन लिटरल है। ये जो दो लिटरल्स हैं ये आपके पास बूलियन लिटरल है। हमें पता है 0 और 1 दोनों होल नंबर्स हैं, लेकिन 0 एट अ टाइम बाइनरी नंबर भी है और असाइन किसको हुआ है, बूल को हुआ है। तो एक चीज याद रख लें, जितने होल नंबर्स हैं उन सब की डाटा टाइप जो होगी वो इंटीजर होगी। ऑल दो 0 1 होल नंबर है लेकिन ये बाइनरी भी एट द टाइम है, लेकिन जो प्राइमरी है ना डिटेक्ट करने का कि ये लिटरल किस टाइप का है, तो वो होल नंबर जितने भी हमारे होंगे वो क्या है, वो इंटीजर लिटरल टाइप की होंगे। तो यहां पर ऑल दो 0 एक बूलियन वेरिएबल को साइन हुआ है जिसका मतलब है फॉल्स। याद रखें जो फॉल्स है इसकी वैल्यू 0 होती है और ट्रू की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। लेकिन क्योंकि 0 1 दोनों होल नंबर्स हैं लिहाजा इनकी टाइप क्या है, इंट। आप इंटीजर पूरा भी लिख सकते हो या इंट भी लिख सकते हो बिकॉज दीज आर होल नंबर्स। इस वजह से ये कौन से लिटरल हो गए, ये इंटीजर लिटरल हो गए। नेक्स्ट हम देखें वेरिएबल आपके पास बूल है यानी बूलियन डाटा टाइप का है, देन कैन बी ईदर ट्रू और फॉल्स। याद रखें अब ये वैल्यू कौन सी है, ये वैल्यू नेगेटिव है तो ये वैल्यू भी क्या होगी, इंटीजर होगी। जरूरी नहीं है कि जितने होल नंबर्स हों वो ही सिर्फ इंटीजर्स होंगे, हमें पता है इंटीजर में नेगेटिव होल नंबर्स भी अकोमोडेट होते हैं। सो नेगेटिव नंबर्स या पॉजिटिव नंबर या 0 सारे इंटीजर के तौर पर ट्रीट होंगे। सो जो नेगेटिव नंबर्स हों पॉजिटिव या 0 सारे इंटीजर लिटरल्स होंगे। अब यहां पर देख ये इंटरेस्टिंग है, सिंपल ट्रू लिखा हुआ है तो इसका मतलब है ये कौन सा लिटरल है, ये बूलियन लिटरल है। आप बूल लिख दें या बूलियन पूरा लिख दें तो इस लिटरल की डाटा टाइप क्या है, बूलियन। हम यहां पर वेरिएबल की डाटा टाइप तो कंफर्म्ड है कि बूल है, बी इज अ बूलियन वेरिएबल, लेकिन ये जो राइट साइड पर कांस्टेंट लिखा हुआ है इसकी टाइप बतानी है तो इसकी बूलियन लिटरल टाइप है। इसी तरह ये देखें फॉल्स है तो फॉल्स भी रिजर्व्ड की वर्ड है और कौन सा लिटरल है, ये भी बूलियन लिटरल हमारे पास है। अब यहां पर एक एक्सप्रेशन लिखी हुई है, इसको हम कहते हैं लिटरल एक्सप्रेशन। ऑल्दो वी नो दैट कि 5 भी इंटीजर है, ये जो 7 है वो भी इंटीजर है, लेकिन दरम्यान में इक्वल इक्वल ऑपरेटर है। ये जो इक्वल इक्वल ऑपरेटर है ना इसको हम कहते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर, ठीक है, या इसको रिलेशनल ऑपरेटर कहते हैं कि दो नंबरों को कंपेयर कर रहा है। तो जो आंसर आएगा वो इधर ट्रू या फॉल्स में आएगा। वैसे देखा जाए 5 तो 7 के बराबर नहीं है तो इसका आंसर क्या आता है, इसका आंसर फॉल्स आएगा। तो इस पूरी जो एक्सप्रेशन है लिटरल एक्सप्रेशन, इसकी डाटा टाइप क्या बन गई, बूलियन बन गई, क्योंकि ये रिटर्न क्या कर रही है, हमें फॉल्स रिटर्न करेगी। कोई भी बूलियन स्टेटमेंट है वो ट्रू या फॉल्स रिटर्न करती है, लेकिन स्पेसिफिकली ये वाली जो बूलियन आपके पास एक्सप्रेशन है या लिटरल एक्सप्रेशन है ये फॉल्स रिटर्न कर रही है। और फॉल्स किसकी टाइप है, बूलियन लिटरल की टाइप है। यहां पर आप देख रहे हैं कि ये जो लिटरल एक्सप्रेशन है ये किसी वेरिएबल को असाइन नहीं हुई, तो इस वजह से इसको हम इंडिपेंडेंट भी कोड में यूज कर सकते हैं लिटरल्स को। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, इसमें देखें ट्रू डबल कोट्स में जो है उसको हमने लिखा हुआ है। तो जब भी आपको डबल कोट्स नजर आए याद रख लें वो हमेशा स्ट्रिंग लिटरल होगा। क्या होगा, इधर लिख देते हैं स्ट्रिंग लिटरल्स होंगे, हमेशा याद रखें उसकी डाटा टाइप स्ट्रिंग होगी, ठीक है। इसको कांस्टेंट कैरेक्टर भी कहते हैं लेकिन फिलहाल आप इसको सिंपल स्ट्रिंग कहें, स्ट्रिंग लिटरल या स्ट्रिंग कांस्टेंट। तो डाटा टाइप लिटरल की क्या हो गई, स्ट्रिंग हो गई। तो अगर सिंगल कोट्स हो तो वो कैरेक्टर लिटरल होता है। फॉर एग्जांपल आपने सिंगल कोट में ए डाल दिया,
सिंगल कोट में बी डाल दिया, ये कैरेक्टर लिटरल्स हैं। लेकिन अगर डबल कोट्स यूज हो गई तो वो स्ट्रिंग लिटरल्स हमेशा होंगे। सिमिलरली यहाँ पर एक एग्जांपल आगे लिखते हैं, देखिए ये सी आउट लिखा हुआ है और 0 एक नंबर है लेकिन उसको डबल कोट्स में डाला हुआ है, तो 0 किसकी एग्जांपल है? ये स्ट्रिंग लिटरल की है क्योंकि डबल कोट्स यूज हुआ है। तो यहां पर अगर हम ऐसे लिखते कि सी आउट लिखते और सी आउट के बाद हम सिंपल ऐसे सिंगल कोट में लिख देते, तो फिर ये वाला जो लिटरल होता ये क्या होता? ये कैरेक्टर लिटरल होता। ठीक है, कैरेक्टर लिटरल। तो सिंगल कोट में अगर आ जाए तो वो कैरेक्टर होता है और डबल कोट्स में आ जाए वो स्ट्रिंग होता है। इसको हमेशा आपने याद रखना है। नेक्स्ट एग्जांपल है कैरेक्टर डाटा टाइप CH है और उसमें 48। तो देखें ये आपके पास इंटीजर वैल्यूज है, तो जितने बाय डिफॉल्ट आपके पास इंटीजर्स होंगे वो क्या होते हैं? इंटीजर लिटरल होते हैं। ऑल दो ये किसको असाइन हो रहा है? कैरेक्टर में। और पिछले लेक्चर में हम देख चुके हैं कि जब हम एक इंटीजर वैल्यू असाइन करते हैं तो उसका जो आस्की कैरेक्टर होता है वो असाइन होता है। लेकिन ये एग्जांपल किसकी है? ये इंटीजर लिटरल की एग्जांपल है। यहां पर देखें तो ये क्या हो गया? कैरेक्टर, क्योंकि सिंगल कोट में लिखा हुआ है। ठीक है, राइट साइड पर देखना है लिटरल कांस्टेंट को, तो ये कैरेक्टर डाटा टाइप का लिटरल आपके पास आ गया। नेक्स्ट देखिए सिंगल कोट में लिखा हुआ है, तो सिंगल कोट में कौन सा है जी? ये कैरेक्टर लिटरल हमारे पास है। अब देखिए ये शॉर्ट डाटा टाइप है। याद रखिए हमारे पास कोई शॉर्ट लिटरल नहीं होता, इंटीजर लिटरल होता है। ये देखिए होल नंबर है या इंटीजर है तो सिंपल है जी इंटीजर लिटरल है। ऑल्दो ये इंटीजर वैल्यू एक शॉर्ट वेरिएबल को असाइन हो रही है जो कितने बाइट्स लेता है? 2 बाइट्स लेता है। लेकिन टाइप क्या है जी? इंटीजर लिटरल। यहां पर भी देखें ये शॉर्ट है और 2 बाइट्स लेता है और इसमें हम जो स्टोर कर रहे हैं वो कैरेक्टर स्टोर कर रहे हैं। तो ये कैरेक्टर की जो आस्की वैल्यू है वो इसको असाइन होगी। लेकिन एग्जाम्पल किसकी है? कैरेक्टर लिटरल की। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, यहां पर आई एक इंटीजर है लेकिन उसमें हम कौन सा लिटरल स्टोर कर रहे हैं? ये फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल है। याद रखें जो फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल हमारे पास होते हैं उसकी मैंने 3 टाइप्स आपको बताई। फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है रियल नंबर्स की, एक रियल नंबर है। याद रखें जब भी आपके पास डॉट में आ जाए वो उसको रियल नंबर कहेंगे। इसकी डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन है। एक रिप्रेजेंटेशन पावर की फॉर्म में होती है, जिस तरह 10 की पावर हम लिखते हैं 2, 10 की पावर -3 एंड सो ऑन, उसको एक्सपोनेंशियल नोटेशन के में भी लिखते हैं। तो ये जो बाय डिफॉल्ट डाटा टाइप होगी रियल नंबर्स की लिटरल की वो कौन सी है? वो डबल है। ये आपने याद रखना है। तो इसका आंसर होगा डबल लिटरल। नेक्स्ट आपके पास देखें यू अनसाइंड के लिए यूज होता है और ये कौन सी है? इंटीजर है, तो ये हमारे पास आ जाएगा अनसाइंड इंटीजर। अब यहां पर भी हमने सिंपल लिटरल को यूज किया हुआ है, कोई वेरिएबल नहीं है सच बनाया। नेक्स्ट देखें यहां पर जो यूएल लिखा हुआ है, यूएल का मतलब है अनसाइंड लॉन्ग। ये जो एल है ये लॉन्ग डाटा टाइप के लिए है जो कि लॉन्ग इंटीजर होता है। तो 42 एक इंटीजर है और कौन सा? अनसाइंड लॉन्ग। तो इसकी जो लिटरल हो जाएगा वो हो जाएगा अनसाइंड लॉन्ग। आगे आप इंटीजर भी लिख सकते हैं, अनसाइंड लॉन्ग इंटीजर। अब यहां पर इंटरेस्टिंग है, एफ एक फ्लोट डाटा टाइप का वेरिएबल है लेकिन उसमें वैल्यू कौन सी आ रही है? उसमें इंटीजर वैल्यू आ रही है। अब यहां पर देखिए फ्लोट एफ वेरिएबल है लेकिन ये नंबर कौन सा है? ये डबल लिटरल होगा। ठीक है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो रियल नंबर्स हैं वो फ्लोटिंग पॉइंट की कौन सी टाइप में आते हैं? डबल में आते हैं। अब दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इस एग्जांपल में एफ एक फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल है लेकिन स्ट्रिक्टली हमने यहां पर एक सफिक्स यूज किया होगा। जब यहां पर कोई लेटर लिखते हैं उसको हम कहते हैं सफिक्स या इसको लिटरल भी बोलते हैं। अब यहां पर हम ये बता रहे हैं कि ये जो लिटरल है एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है और इसकी जो टाइप होगी वो फ्लोट होगी, फ्लोट लिटरल। अगर एफ यूज नहीं करते तो जो रियल नंबर्स होते हैं वो एज अ डबल लिटरल के तौर पर कंसीडर होते हैं। और जब हमने एफ स्ट्रिक्टली लगा दिया सफिक्स, इसका मतलब है ये कौन सी लिटरल टाइप बन गई? फ्लोट लिटरल टाइप बन गई, क्योंकि फ्लोटिंग पॉइंट में 3 होते थे, फ्लोट, डबल और लॉन्ग डबल। अब नेक्स्ट एग्जांपल में देखें, सिंपल हमारे पास 25.f यानी ऐसे भी नहीं लिखा हुआ 25.0f, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे या सिंपल पॉइंट भी लग जाए। तो आप नोट करें ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है और स्ट्रिक्टली f लिखा हुआ है, तो लिटरल की क्या टाइप बन जाएगी? फ्लोट लिटरल बन जाएगी। नेक्स्ट देखें, अब फ्लोटिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करने का एक दूसरा फॉर्म है एक्सपोनेंशियल मेथड। ठीक है, ऐसे भी बिल्कुल वैलिड है। तो ये जो नंबर ट्रीट होगा इसमें हम देखेंगे कि f नहीं लिखा हुआ तो ये क्या कंसीडर होगा? ये डबल लिटरल ही कंसीडर होगा। अब यहां पर लोअर केस में यूज करें या अपर केस में ई यूज करें, ये हमारे पास
डबल लिटरल ही रहेगा, क्योंकि इसमें हमने कोई सफिक्स यूज नहीं किया। नीचे वाले एग्जांपल में देखें, हमने एफ यूज किया हुआ है सफिक्स के तौर पर, और ये एक्सपोनेंशियल नोटेशन है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स की, तो ये हमारे टाइप क्या आ जाएगी, फ्लोट लिटरल आ जाएगी इस एफ की वजह से। और पीछे नंबर क्या होना चाहिए, फ्लोटिंग पॉइंट। याद रखें, जब भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होगा हमारे उसके जो आपके पास उसमें डेसिमल पॉइंट लाजमी है। लेकिन लेट्स सपोज अगर कोई बंदा ऐसे लिख दे 2f, अब ये जो 2f है दिस इज नॉट अ फ्लोट लिटरल, इसमें एरर है, कंपाइलर इसको एरर मानेगा, क्योंकि आपने इंटीजर के साथ f लिख दिया। अगर सिंपल एक पॉइंट लगा दें या कोई डिजिट भी लगा दें फिर उसको वो फ्लोट मानेगा। यहां पर एक और नोटेशन है कि हम e के बाद प्लस भी यूज कर सकते हैं, तो इसका एग्जैक्टली वही मतलब है कि 1.2 इंटू 10 की पावर 2। तो इसकी क्या डाटा टाइप है जी, इस लिटरल की डबल है डाटा टाइप। बाय डिफॉल्ट जितने रियल नंबर्स लिटरल्स होंगे उनकी टाइप क्या होगी, डबल होगी। यहां पर देखें ई प्लस लिखा हुआ है और साथ एफ लिखा हुआ है, तो इसका क्या होगा, फ्लोट लिटरल की टाइप है इस एफ की वजह से। अब यहां पर देखें 2e की पावर 3। अब याद रखें जब भी एक्सपोनेंशियल नोटेशन होती है ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स की होती है, तो इसका मतलब ये है कि ये 2 इंटू 10 की पावर 3 है, लेकिन 2 नहीं बल्कि 2.0। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हमारे पास क्या आंसर आएगा, 2000.0। अब ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है तो कौन सी टाइप होगी, डबल होगी। याद रखें जो एक्सपोनेंशियल नोटेशन ई में लिखते हैं हम, या हम उसको ये डेसिमल पॉइंट में लिखते हैं जिस तरह के हमने यहां पर लिखा, ये वाले ये एज ए डबल ट्रीट होते हैं। तो फ्लोटिंग कब होंगे, जब स्ट्रिक्टली एफ सफिक्स आएगा साथ, तब फ्लोटिंग लिटरल वो कंसीडर होंगे। अब यहां पर देखें लॉन्ग इंट लिखा हुआ है, आप सिंपल लॉन्ग भी लिखें तो फिर भी आई जो है वो लॉन्ग डाटा टाइप का है, लेकिन ये जो नंबर लिखा हुआ है ये तो एक हमारे पास इंटीजर लिखा हुआ है, इस वजह से ये इंट लिटरल है या इंटीजर लिटरल है। यहां पर भी लॉन्ग इंट बनाया आई, लेकिन साथ सफिक्स यूज कर लिया कैपिटल एल भी यूज कर सकते हैं, लोअर केस में एल भी यूज कर सकते हैं, तो दोनों का मतलब लॉन्ग ही होगा। तो अब हम इसमें लिखेंगे ये लॉन्ग इंटीजर लिटरल है, लॉन्ग इंट लिटरल है हमारे पास ये, या सिंपल लॉन्ग लिटरल भी लिख लें वो भी बिल्कुल परफेक्टली फाइन है। यहां पर देखें जब डबल एल यूज करेंगे तो लॉन्ग आपके पास लिटरल होगा। हमें पता है जो लॉन्ग हो वो कितने बाइट्स लेता है, वो 8 बाइट्स लेता है। तो यहां पर हम लिखेंगे लॉन्ग लिटरल, या लॉन्ग इंट भी आप लिख सकते हैं। तो ये यू डबल एल है, तो यहां पर देखें ये इंटीजर है, कौन सा, यू का मतलब है अनसाइंड, तो हम लिखेंगे अनसाइंड और लॉन्ग, ठीक है, लॉन्ग इंट। और ये लास्ट एग्जांपल हमारे पास है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। अब ये एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है लेकिन साथ एल लिखा है, तो जब फ्लोटिंग पॉइंट नंबर यूज हो आपके पास तो बाय डिफॉल्ट डाटा टाइप मैंने क्या बताई, डबल होगी, क्योंकि एफ तो लिखा नहीं हुआ लेकिन एल लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है ये लॉन्ग डबल है। क्या है, लॉन्ग डबल है। तो हमने देखा था जो लॉन्ग डबल है वो कितने बाइट्स लेता है, वो 16 बाइट्स लेता है, यानी 128 बिट्स लेता है, लेकिन उसमें काफी बिट्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, यूज नहीं होती। तो जब फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के साथ कैपिटल एल आ जाए तो वो लॉन्ग डबल होगा, इसको गलती नहीं करनी। अगर सिंपल ऐसे होता 3.14 के साथ एफ लिखा होता तो फिर इसके लिटरल टाइप क्या हो जाती, फ्लोट लिटरल हो जाती, ठीक है। और सिंपल लिखा होता 3.14 तो सिंपल डबल लिटरल हो जाती। तो ये सफिक्स जो है आपके जो लिटरल टाइप है उसको क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो मैंने इस पूरे लेक्चर में ये कोशिश की कि आपको डिस्टिंक्शन के साथ बता दूं कि वेरिएबल क्या होता है, लिटरल क्या होता है, और लिटरल की टाइप्स क्या होती हैं, और लिटरल प्रोग्राम में कैसे यूज हो सकता है। वो वेरिएबल को भी असाइन हो सकता है या उसको हम इंडिपेंडेंट भी यूज कर सकते हैं। तो होप सो आपको लेक्चर समझ आया होगा। कोई भी आपको क्वेश्चन हो रिगार्डिंग लिटरल्स, उसकी डाटा टाइप या वेरिएबल्स, तो प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़ व नासिर।